प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। देखो हम लोग 3 चैप्टर करने जा रहे हैं। एक चैप्टर है जिसका नाम है गाइज टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? टाइम एंड डिस्टेंस। और इस टाइम एंड डिस्टेंस में इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हो आप लोग। पहला है ट्रेन का चैप्टर, दूसरा आपका नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर, और तीसरा आपका रेस का चैप्टर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो कोई आपको कहे कि हम क्या आपने टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर किया है, तो हाँ, इन तीनों को मिला के टाइम एंड डिस्टेंस ही होता है पूरा का पूरा। किसी किसी बुक में आपको ना ट्रेन अलग से नहीं मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस लिखा मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसमें आपको तीनों को ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए हम तीनों को एक साथ सीक्वेंस में कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में ना 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान से सुनना आप लोग, जब कभी भी ट्रेन गाइस चलती है ना, तो 3 कंडीशन पे चल रही होती है। ट्रेन उन वस्तुओं को पार करती है जिनकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती है। ट्रेन क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो लेंथ। ठीक है, जैसे कि क्या? जैसे मान के जो ट्रेन किसी पत्थर को पार कर रही है, किसी पत्थर को, कोई पत्थर रखा हुआ है वो, या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, या किसी खंबे को पार कर रही है। ठीक है, या कुछ भी XYZ कोई भी पॉइंट हो, कोई पॉइंट को पार कर रही है ना, उस केस में क्या होता है? अब भी देखो सुनो, ट्रेन इन वस्तुओं को पार करती है। जब ध्यान रखना, जब ट्रेन इन वस्तुओं को पार करेगी तो देखो फॉर्मूला तो सबके लिए एक ही, चाहे ट्रेन किसी को भी पार करे, फॉर्मूला बड़ा कॉमन होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां भी वही फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। इस केस में भी ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन जब ट्रेन इनको पार करेगी ना, तो जो डी का मान होगा वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि इनकी लंबाई क्या है? 0 मान लेंगे हम। ठीक है, इस केस में डी क्या होगा हमारा? डी होगा ट्रेन की लंबाई। अब मान के चलो भाई दूसरा केस, मान के चलो ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिनकी खुद की लंबाई है। ठीक है, ट्रेन ऐसी वस्तुओं को पार करे जिनकी खुद की लंबाई है, जिनकी लंबाई है, ऐसा। जैसे कि क्या? जैसे कि ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन जो है वो किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो पहले वाले ट्रेन की लंबाई भी है और इसकी भी लंबाई है। या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या ट्रेन किसी टनल को पार करे, या ट्रेन कुछ भी एक्सेट्रा XYZ कुछ भी लिखा, उससे कोई मतलब नहीं करता। इस केस में भी गैस ध्यान रखना आप लोग, फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इस बार जो डी का मान होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस में इस वस्तु की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, है ना। डी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस में वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई जिसको वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इस केस में नहीं होगा, है ना। इसमें जो वस्तु की लंबाई है वो क्या है? वस्तु की लंबाई को क्या मान लेंगे हम लोग?
0 मान लेंगे, तो वो ऐड नहीं करेंगे हम लोग। तीसरा इसमें टाइप होता है गाइस ट्रेन विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ट्रेन विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स यानी ट्रेन उनको पार कर रही है जो चल रही है चीजें, ठीक है। अब चलने की दो कंडीशन होती है गाइस, या तो वो चीजें उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे वरना यह खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो टाइप 1 के 5 सवाल 10 सवाल करेंगे, टाइप 2 के करेंगे, टाइप 3 के करेंगे, उसके बाद एक मिसलेनियस टाइप भी आएगा, उसके भी करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लिख लो लिखना चाहो तो, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है। तुम्हारा पुराना वाला नंबर कौन यूज करता है अब, घर पे यूज करते हैं क्या? आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। इसमें भी गाइस दो कंडीशन है, इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। अभी खिचड़ी, अभी सिंपल सिंपल कर लेते हैं। एक चीज का और ध्यान देना आप लोगों को, किस चीज का, वो देखो आप लोग, ध्यान देना आप लोग। स्पीड गाइस कई तरीके से होती है, स्पीड को हम लोग कई तरीके से मेजर कर सकते हैं। स्पीड जो होती है गाइस किलोमीटर पर आवर में भी होती है, स्पीड जो होती है वो मीटर पर सेकेंड में भी हो सकती है, ठीक है। फीट में भी हो सकती है, फीट पर मिनट में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाएगी या 1 सेकंड में इतने किलोमीटर जाएगी। अब हमारे देखो स्पीड के कई सारी यूनिट्स होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली हमें 2 ही यूनिट रखना है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसका कन्वर्जन पता होना चाहिए। मान के चलो, आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ऐसा नहीं करो भाई। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, क्योंकि 1 मिनट में 60 होते हैं, है ना। और तो आपका आप उसको सॉल्व कर लेना, टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं। और आपको पता है 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। नीचे मैंने क्या रखा है? नीचे मैंने रखा है मीटर, और ऊपर क्या रखा है मैंने? टाइम की यूनिट रखी है सेकंड, है ना। इसको काटते हैं जरा, कितना आ जाएगा? 18/5 आ जाएगा। ये जो 18/5 आया ना, इसी को ना आपको ध्यान रखना है। देखो सुनो, पहला सवाल, क्वेश्चन ये आया 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। बस 2 सवाल करवा देता हूं मैं आपको। तो हमें किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। ज्यादा को किस में बदलना है? कम में बदलना है। मीटर मीटर आपका कम होता है ना,
तो अगर आपको कम में बदलना है तो ध्यान रखना 5/18 रखेंगे, यानी कम वाले को ऊपर रख देंगे। अगर कम में बदलना है तो कम वाले को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह है कि कोई रेलगाड़ी अगर 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है ना, या 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड समझ रहे हो ना, वो जो सुई सेकेंड वाली होती है, उससे 20 मीटर जा रही है। 20 मीटर यानी कि लगभग 1 मीटर 1 हाथ का होता है अप्रोक्सीमेटली, तो 20 मीटर जा रही है, बात बराबर ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो गाइस मैं यूं दूं आपको कि 10 मीटर पर सेकेंड को किस में बदलो, किलोमीटर आवर में बदलो। तो अब आपको किस में करना है, आपको कम वाले को किस में करना है, ज्यादा में। ज्यादा में करना है इसलिए याद रखना है ज्यादा वाला ऊपर, कम में करना है तो, ठीक है ना, याद रखना ज्यादा में करना है तो ज्यादा। अब हम भी पढ़ते थे तो हमें एग्जाम में याद नहीं रहता, तो मैंने ये ट्रिक निकाला है ना, कि ज्यादा में करना है तो ज्यादा वालों को ऊपर रखो, कम में करना है तो, वरना बंदे कंफ्यूज रखे, कब 18/5 रखे, कब 5 आप देख लो, आप कम में कर रहे हो तो आप कम वाला ऊपर रखो, ज्यादा में कर रहे हो तो ज्यादा वाला ऊपर रखो। यहाँ पे अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 मीटर, 36 किलोमीटर, पर ज्यादा में किया ना तो किलोमीटर में आएगा, ठीक है ना। क्लियर आपको, ये लिख लो आप लोग, ये दोनों सवाल लिख लेना। पहला ये, हाँ यही लिख लो आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन। पहला 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलो, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलो। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा एक चीज और का ध्यान रखना आप लोगों को, क्या ध्यान रखना है, आपने फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। ये जो मैंने रखा है फॉर्मूला, डी बराबर, इन शॉर्ट में इसको क्या लिखूंगा, एस टी। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, ये जो डीएसटी है गाइज, इसमें इन सबका सेम यूनिट में होना जरूरी है। यानी अगर ये डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। अगर ये किलोमीटर मीटर में है ना, देखो ध्यान से सुनना, कभी भी इनमें ना यूनिट, देखो सुनो, या तो सबको किलोमीटर और आवर में रखो, या तो सबको क्या रखो, किलोमीटर में और आवर में रखो, या सबको मीटर और सेकंड में रखो आप, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमेशा चेंज किसको करेंगे, हमेशा चेंज करेंगे स्पीड को। अगर स्पीड देखो ये बाकी सब किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मीटर में है तो, या फिर अगर बाकी सब मीटर में तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी चेंज हमेशा किसको करना है, स्पीड को करना है, ये बात ध्यान रखनी है। और कभी एक आधा केस ऐसा आएगा जिसमें बाकी चीजों को हम चेंज करेंगे, कभी एक आधा, ठीक है। अब पहला सवाल आ जाओ, पहला ये करा दिया, बाकी वो भी करा दूंगा इसके बाद, ठीक है। 54 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति, ट्रेन किसको पार कर रही है, एक, तो व्यक्ति की लंबाई क्या होगी, 0 मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले देखो, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आपको सबसे पहले क्या रखना है, फॉर्मूला रखना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से ना, आपको देखो बहुत ही आसान चैप्टर है ये। आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है, समय कितना लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है। तो जाहिर सी बात है आपको डिस्टेंस भी दिया होगा, और अब आपको ये देखना कि आप उसको ढूंढ पाते हो कि नहीं।
तो देखो स्पीड हमें दे रखी कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। और मैंने कहा कि ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो ये कितना हो गया हमारा, 180 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा था गाइस कि अगर ये मीटर में है तो हम स्पीड को चेंज करेंगे, स्पीड को भी किस में लेके आएंगे हम लोग, मीटर में। तो देखो किलोमीटर को मीटर में करना है गाइस, किस में करना है, कम में करना है ना, तो कम वाला ऊपर, ठीक है। और ये हो गया हमारा 180 मीटर। अब ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, 18 × 54 हो गया हमारा, 15 हो गया, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो अब हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, 12, क्योंकि आपने मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइप 1 में ट्रेन उन वस्तुओं को पार कर रही है जिनकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसका पहला सवाल है, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ हाँ, अगर किलोमीटर को मीटर में करना है ना तो 5/18 से, देखो किलोमीटर को मीटर में करना है, कम में करना है तो कम वाला ऊपर रखना है। अगर मान लो मीटर को किलोमीटर में करना है, जैसे 72 को मीटर पे किया तो कम में करना है तो कम वाले को ऊपर रख दिया। और अगर मान लो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है, यानी ज्यादा में करना है तो ज्यादा वाला ऊपर रख दिया, है ना। ये याद रखना हमेशा, ज्यादा वाला ऊपर, अगर ज्यादा में करना तो कम में करना तो कम वाला ऊपर, ठीक है। और ये हम लोग 3 टाइप पढ़ रहे हैं, तो पहला टाइप के सवाल हम लोग कर रहे हैं कि ट्रेन उन वस्तुओं को पार करे जिनकी खुद की लंबाई नहीं होती है, ठीक है। ये सवाल है, फटाफट लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 ही चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल लिखिए और करिए इसको ट्राई। करे क्या, कितना समय लगेगा, तो समय के अलावा इस सवाल में सब कुछ दिया होगा आपको, दूरी भी दी होगी आपको, डिस्टेंस भी दिया होगा ना, डिस्टेंस और स्पीड भी दिया होगा, सॉरी। डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 4/5। ध्यान रखना ये किस में है, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है। और स्पीड दे रखी है, ये भी क्या है हमारा, किलोमीटर में ही है। चेंज नहीं करना गाइस, ध्यान रखना इसमें चेंज हमें नहीं करना है, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका टाइम जो आएगा ना वो आवर में आएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड, इसलिए हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा, दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। या तो आप एक काम करो, पहले आप आवर में निकाल लो, कैसे निकालोगे, इसको नीचे भेज दो ऐसे, 4 हो गया बटा 5, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। अब देखो आपको पता है 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 3600 होते हैं, इसको काट सकते हो आप लोग, 9 × 45, 9 × 36, और 25 की टेबल में चला जाएगा 16 पे, तो कितना हो जाएगा, 16 ×
ऐसे कर लो, वरना आप यहीं पे इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, तो हमारा आंसर आ जाता। कैसे? अगर आप इसको मीटर में करते तो क्या करते, 1000 से गुना करते, क्योंकि 1 किलोमीटर की यूनिट 1000 होता है। और ये जो 54 दे रखा है, ये सॉरी ये 45 दे रखा हमें, 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कम में करना, तो कम वाला ऊपर इंटू में टाइम है, उसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, जो कटने लायक होगा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 25 की टेबल में चला जाएगा, 25 चौक 140 पे और 5 अटे 40, तो 8 चौक 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार भाई। मैंने कहा था ना कि जनरली हमें किसको चेंज करना होता है, हमेशा स्पीड को चेंज करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ा लास्ट में। यहाँ पे 1000 तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किलोमीटर को मीटर में करना तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 किया। करें भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी ना इस फॉर्मूले से वो बाहर नहीं जाएगा। कभी वो नाराज होगा तो डिस्टेंस पूछेगा, कभी स्पीड पूछेगा और कभी टाइम, इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता वो। और जो पूछेगा ना उसके अलावा जो चीजें बच गई वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी ही होंगी। करें क्या? आइए देखिए सुनिए, स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 63 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है, 24। ये यूनिट सेम तो नहीं है क्योंकि ये आवर में और ये, तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, स्पीड को। तो किलोमीटर को मीटर में करना है, कम में करना तो कम वाला ऊपर रख देंगे,
ठीक है, 6 18 और 6 चौक 24, 21 तिया 63 हो गया, 20 हो गया, 21 दूनी 420 आ गया। और ये किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर। और आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो जो डी है वही क्या है? ट्रेन की लंबाई। तो हमारा आंसर क्या होगा? 420 होगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू, हर बार फॉर्मूला लिखो आप लोग, फॉर्मूला लिखने से आप लोग छोटे नहीं हो जाओगे। ट्रेन की लंबाई क्या है? 100 मीटर है, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। समय हमें बताना है तो उसको छोड़ दो। ये मीटर में या किलोमीटर में बात इक्वल तो नहीं है? इक्वल करेंगे इसको कैसे? कम में करके, यानी मीटर में कन्वर्ट करके। और ये हो गया हमारा 100, ये इससे कट गया 5 दूनी बराबर में, ऊपर ऊपर काट सकते हो आप लोग, 3 6 18, और ये इधर का गुणा हो गया, कितना हो गया? 12। यानी 12 क्या सेकंड या आवर? सेकंड। बहुत क्लियर रहना है, वरना ऑप्शन में आपको आवर में भी दे सकता है, सेकंड में भी, दो दो ऑप्शन आपको देके फंसाएगा। आगे बढ़े। देखते देखते 1 साल और बर्बाद कर लिया हम लोगों ने अपने जीवन का। ठीक है, 2024 भी गुजर गया, हो गया। मेरा लेकिन फ्रूटफुल रहा। मैंने काफी कुछ सीखा, काफी सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे भी काफी डेवलप किया। किताब लिखना, भारतीय भूगोल के ऊपर किताब लिखने का शुरू किया। ये आइडिया है कि किताब लिखूं मैं, ठीक है। और वो चल रहा है प्रोसेस, आगे भी चलेगा। मैं सब पे लिखूंगा धीरे धीरे, लेकिन एक दिन में तो होता नहीं हो, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। बल्कि कल 2 बच्चे आए थे मेरे पास पीजीटी पीआरटी के लिए। वो उन्होंने आते पहली बात ये की, सर जब आप इंडियन ज्योग्राफी पे किताब लग रहे हो तो आप पीजीटी टीजीटी वालों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाओ, ऐसा करके। मैंने कहा वो सब्जेक्ट नहीं है ना हमारा, वो चीज़ है। अब उसको पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी तो वही है, लेकिन रिलेट करना पड़ेगा। उनका पीवाईक्यू क्या पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान के चलो ये बैच पर्टिकुलर रेलवे के लिए होता,
तो मैं इंडियन ज्योग्राफी तो वही पढ़ाता जो मैं नॉर्मल को पढ़ाता, लेकिन आपके साथ साथ मैं आपको रेलवे वाले क्वेश्चन कराता। हमने शुरू किया ना क्लास, शायद अभी एक ही क्लास हुई है शायद ज्योग्राफी की हमारी, एक हुई है भाई, एक क्लास हुई है। जब दूसरी क्लास होगी तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एसएससी में। हाँ यहाँ हुई है, तो मैं आपको दूसरी क्लास होगी तो मैं आपको पीवाई क्यू रिलेट करके दिखाऊंगा। जब आरआरबी का बैच शुरू करूंगा उसमें भी दिखाऊंगा। तो अलग देखो, आप कुछ भी पढ़ो, साथ में उस जिस एग्जाम को आपका टारगेट है ना उसका क्वेश्चन जरूर लगाओ आप लोग, तब जाके वो फुलफिल होगा। हाँ जी बताइए। हाँ आप 2 महीने और अभी बचे हुए हैं और दबा के पढ़ो तो अपने आप ही यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ जी देखो, व्यक्ति की चाल देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। व्यक्ति की चाल कितने दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर, 15 मिनट में पार करता है, तो समय भी दे रखा है मैं कितना, 15 मिनट दे रखा है, और लंबाई हमें बतानी है। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना, ये आवर में और ये किस में, मिनट में। या तो सबको सेकंड में कर लो या सबको आवर में कर लो, ठीक है ना। तो देखो सबको मैं सेकंड में करता हूं क्योंकि मीटर पर सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको सेकंड में करने के लिए क्या करूंगा, 5/में, और आपको पता है मिनट को सेकंड में करना तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना गाइस, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, आवर, उससे छोटा मिनट, और उससे छोटा, अगर आवर को मिनट में करना है 60 से गुना करा दो, मिनट को सेकंड में करना है 60 से गुना करा दो। यानी बड़े से छोटा में आना है तो 60 से गुना कराओ, अगर छोटे से बड़े में जाना है तो 60 से भाग कराओ, ठीक है ना। अब यही किलोमीटर मीटर का भी हो सकता है, ठीक है। काट लेते हैं इसको, 3×5 = 15, 3×6 = 18, ठीक है, 125 और 10 1200, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 1250 मीटर। अब रखता क्या हूँ, साफ सफाई के चक्कर में रखनी पड़ेगी। कब है दिवाली वैसे, किस दिन है? नहीं नहीं, 31 की कह रहे हैं ना, 31 की है। ये तो सही हो गया, 2 दिन मनाएंगे। अगला, चलो अगला सवाल करो। दिन कौन सा है उस दिन, आज क्या तारीख है, 24, 23, 23 और 7, 30, 30 तारीख को बुधवार है, 31 को आपका वीरवार है, शुक्रवार है, छुट्टी हो जाएगी। संडे वनडे होता तो थोड़ा बचता। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
एक धावक जो है वो 200 मीटर की रेस जो है वो कितने सेकंड में पूरी कर रहा है? 24 सेकंड में पूरी कर रहा है। तो आपको पता है इसकी स्पीड क्या आएगी? 200 बटे में 24, यानी ये मीटर और ये सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका। लेकिन हमसे किसमें पूछा है? किलोमीटर में पूछा। तो इसको किलोमीटर में करने के लिए ज्यादा में करना तो ज्यादा वाला ऊपर कर देंगे। 6 18, 6 चौक 24, 20 से कट गया 10 पे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में इसको चेंज कर देंगे हम लोग। करें? जब भी ये चैप्टर आए ना आपके सामने, जब भी इस चैप्टर का सवाल है, इसका आ जाए, या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना 3 चैप्टर लिंक है आपस में, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। जब भी सवाल आ जाए हमेशा सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये फॉर्मूला, और ये देखना है क्या पूछा है। जो पूछा उसके अलावा सब कुछ आपको सवाल में गिवन होगा, पक्की बात है ये। अब आप उसको ढूंढ पाते हो, नहीं ढूंढ पाते हो, पुट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सुनिए, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है गाइस। आपको पता है कि जब कोई कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर, एक ही बात है। और उसको किस में बदलना हमें? किलोमीटर में, यानी ज्यादा बदलना तो ज्यादा वाला ऊपर। तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो गाइस। लेकिन अगर ये यूं लिखा होता ना कि 2 सेकंड में 20 जा रही है, तो पहले इसको 1 सेकंड में कन्वर्ट करते, उसके बाद फिर लिखते उसको। अगर कोई ट्रेन 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ जाए। 2 और सवाल हैं, हल्के हल्के से कर लो आप लोग, फिर न्यू टाइप पे आ जाएंगे, सेकंड टाइप पे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। नहीं है? देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। 150 मीटर का क्या है? दूरी है, और 25 सेकंड में पूरी कर रहा है ये। ठीक है, तो स्पीड बतानी है हमको। तो अब अगर मैं इसको से डिवाइड करूं 150 बटे में 25, तो आपको पता है ये मीटर, ये सेकंड है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा?
मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किसमें बताना है, किलोमीटर बताना है, यानी कि 18 बटे में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 108 बटे में 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एक 30 है ना, तो 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। आगे बढ़े, एक और लास्ट क्वेश्चन। CHSL 2022 का क्वेश्चन है ये। क्यों है 63 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती गई। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। चाल दे रखी है कितनी, 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 24 सेकंड दे रखा है। ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये आवर में और ये सेकंड में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग कैसे, 5/18, कम में करना है तो कम वाला ऊपर रख देंगे, ठीक है। 36 18 6 चौक 24, 21 63 400। सेम वैल्यू का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ना, ध्यान से सुनना आप लोग। हमने हर टाइप का क्वेश्चन किया, कभी डिस्टेंस निकालना था, कभी स्पीड निकालना था, कभी टाइम निकालना था, ठीक है। न्यू टाइप पे चलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो हमने किया, इसमें कुछ खास, सेकंड टाइप इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बढ़ेंगे ना आगे वो इंपॉर्टेंट होता जाएगा। इसमें आपने देखा कि क्या करना था ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आ ही जाएगा। हालांकि फंसना चाहते हो लोग इसमें ही फंस जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, सेकंड टाइप करने से पहले ना एक चीज का ध्यान रखना आप लोग। मैंने कहा ट्रेन ऐसी चीजों को पार करे जिनकी खुद की कोई लंबाई होती है। जैसे ट्रेन किसको पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। एक ट्रेन है वो किसको पार करेगी, या तो किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या किसी टनल को पार करेगी, एक्सेट्रा। अब ध्यान से सुनना, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में। जब ट्रेन इन चीजों को पार करती है ना, तो जो डी का मान होता है गाइस, उसमें ट्रेन की लंबाई भी आती है और प्लस में इस वस्तु की लंबाई भी, तो प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा, कि कोई संदेह में मत रहना, कभी माइनस होता ही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान सुना, तो डी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, वस्तु की लंबाई, बराबर में स्पीड इनटू में टाइम। तो जो फॉर्मूला आपने 3 का पढ़ा था वो उसमें कितनी वैल्यू आ गई है, 4, और इस 4 में से 3 वैल्यू आपको सवाल में पक्का दी हुई होंगी। एक आपको जो निकालनी होगी वो आपको निकालनी होगी, बाकी सबको हम पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग और सवाल लिखना चालू करो। हाँ हाँ, वस्तु मतलब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिनकी खुद की भी लेंथ होगी। इससे पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें हम लोग डी का मान क्या ले रहे थे, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ले रहे थे, क्योंकि उसमें वस्तु की लंबाई 0 है, जैसे व्यक्ति को पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को या किसी पत्थर को पार कर रही है, ठीक है। आगे बढ़े, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको नहीं देखो अभी। ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को।
तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे डी की जगह क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस में। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 330। आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 700। आपको ट्रेन की चाल दे रखी है कितनी, 72 किलोमीटर पर, और हमें क्या निकालना है, टाइम। और नहीं पता चला तो लास्ट में तो पढ़ ही लोगे ना, समय निकालो, मतलब बाकी सब क्या होगा आपको दिया होगा। एक चीज और, ये मीटर में है, ये किस में है, तो चेंज करेंगे। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 1040 हो गया मीटर। और ये जो किलोमीटर में गया इसको मीटर में करना है, कम में करना तो कम वाला ऊपर, 18 चौक 72, तो ये हो गया 20, ठीक है। और 1040 ये से कट गया, ये से कट गया कितने पे, तो कितना समय लग जाएगा, 52 सेकंड में। क्यों, क्योंकि मीटर सेकंड में कन्वर्ट किया था इसीलिए। दिव्यांग जनों को हर महीने मिलेगा 5,000 रुपए पेंशन। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, फिजिकली हैंडीकैप। पहले भी खूब मिलता है, दिल्ली में खूब मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा ब्लाइंड, सबसे ज्यादा आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ना यहीं दिखेंगे आपको। कोई राज्य कुछ खास नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा कौन देता है, दिल्ली गवर्नमेंट देती है, इसलिए तो सबसे ज्यादा दिल्ली में होते हैं। महिलाओं को भी तो मिल रहा है 1,000 रुपए। मिलेंगे मिलेंगे, केजरीवाल जब आएंगे तो मिलेंगे। मोमोज वालों में खुशी की लहर दौड़ रही है, तुम बात कर रहे हो, क्योंकि वो 1,000 रुपए वहीं तो जाएंगे ना अल्टीमेटली, मोमोज की शॉप पे लड़कियां जाएंगी। मोमो, हर एक मोमो, हर जितने भी गली के कोने में मोमोज वाले बैठे हैं उनकी सेल 1,000 2,000 5,000 से बढ़ने वाली है। आगे बढ़े। मैंने देखा है लड़कियां एकदम गर्दन सी ऊंट करके ना ऐसे मुंह खोलते हुए खाती हैं जो, ठीक है ना। आगे बढ़े। वो मोमोज की सॉस जिसको कपड़े पे लग जाए ना तो ऐसे कलर छूटता नहीं है वो कलर, बॉडी में जाता होगा तो कितना ही कयामत आता होगा। क्या, हाँ हाँ मैंने, क्यों वहां पी ब्लॉक के कॉर्नर पे भी मैंने देखा, हर मोमोज वाले का वही हाल है। कभी एक आधा बात तो समझ में आता है, कभी सी ब्लॉक के स्कूल के सामने जाना, पूरे दिन मोमोज की रेडी लगती है उसकी, और एकदम, और देखना एकदम हाइजीन तो नेक्स्ट लेवल है उसका। जो पदार्थ खुले में पड़ा हुआ है ना उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक रहा है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है गाइस, है ना। और आपको पता है अगर मैं दो आदमी लूं, एक को एक कमरे में रखूं, एक को दूसरे में, एक को ऑक्सीजन दूं और एक को दूं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग बनेगी ना ब्लड के साथ वो तो छूट जाएगी जल्दी, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग बनेगी वो जल्दी, ठीक है, बुरी आदतों का साथ वैसे भी नहीं छूटता है। हाँ जी, तो आ जाना चाहिए आंसर। कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। चलिए आइए, देखिए सुनिए, ट्रेन किसको पार कर रही है, एक सुरंग को पार कर रही है, टनल को पार कर रही है, तो आपको पता है ट्रेन की लंबाई प्लस में टनल की लंबाई, है ना भाई, ट्रेन की लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई बराबर में ट्रेन की स्पीड इनटू में टाइम। ट्रेन की लंबाई है 240, सुरंग की लंबाई है 360, स्पीड कितनी है पता नहीं, हमें निकालना, और टाइम कितना दे रखा हमें, इस बार हमें स्पीड निकालनी है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, टाइम।
तो 3 2 5 1 600 ही हो गया हमारा, और बटे में 30 हो गया, तो स्पीड कितनी आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें इसको किस में बताना भाई, किलोमीटर में। तो ज्यादा में करना तो ज्यादा वाला ऊपर, तो 18 चौक 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक मिनट, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में करेंगे। ये करो। दिवाली के पहले कभी भी आ सकता है यूपी पुलिस रिजल्ट, फिर मनाएंगे हम दिवाली, या तो मनाएंगे मातम, दो ही हो सकता है। चलो आ जाओ, देखो सुनो, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, और हमें बताना है क्या, टाइम बताना है। तो ये मीटर में आपका तो 350, और ये किलोमीटर में तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 18 पंजे 90, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना समय लग जाएगा हमें, आपके पास, आपका तो सोशल साइंस भी आपका सब्जेक्ट है ना, आपके पास पीवाई क्यू पढ़े हैं उसके, मतलब कि जो सेकंड पेपर है डीएसएसबी का, टीजीटी पीजीटी का, उसका सोशल साइंस का पेपर है आपके पास, जिसमें ज्योग्राफी वगैरह आती है। अच्छा, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज करेगा वो पॉलिटी का भी एग्जाम देगा शायद उसमें। सोशल साइंस में तीनों सब्जेक्ट पूछ लेंगे क्या वो लोग? हाँ, टीजीटी में आएगा। तो जब आप मान के चलो आप टीजीटी सोशल साइंस से आप दे रहे हो, तो आपका जो मेन पेपर होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, मतलब उसमें हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री थोड़ी होगी, हिस्ट्री का, हिस्ट्री भी रहता है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये तो एसएसटी वालों को ज्यादा दिक्कत है, चार चार सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन कीजिए, क्या वाला? हो गया, नाइन्थ हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री को दे रखा है, लिमिटेड वे में दे रखा है, क्रांति क्रांति क्रांति, नाजीवाद, हिटलर, ठीक है, ये दे रखे हैं, 5 टॉपिक दे रखे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। हाँ, और ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा था। और इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में तो पूरा ही आता है,
सारा ही पढ़ना है, वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब। अच्छा ज्यादा रहता है मॉडर्न से। अच्छा अच्छा मॉडर्न में भी आपका वो वाला पीरियड हो गया, गांधी वाला, अच्छा 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 गांधी पीरियड हो गया, मूवमेंट्स हो गए। अच्छा। ज्योग्राफी तो मुझे मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ज्योग्राफी, समझ में भी आती है, अच्छी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ये तो पता नहीं किस पैटर्न में पूछता नहीं, मुझसे नहीं। वो अच्छा, वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हाँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है मेरे को सही है करता है, पता नहीं मैं क्या गड़बड़ करती हूँ। टीचर भी तो नहीं मिलते इन सब्जेक्ट को, कंपटीशन में इन सब्जेक्ट से टीचर नहीं है, मतलब कि वे ले भी लेगा हाँ ना, कोई फायदा नहीं है उसका। सब्जेक्ट, अब ले ले तो फर्स्ट पेपर के लोग सब्जेक्ट की जो कह रहा है ना कि मैं तैयारी करा रहा हूँ, वो आपको पागल बना नहीं, अगर फुल्ली डेडिकेटेड है तो क्या पता तैयारी करा भी सकता है। ही नहीं। सब्जेक्ट 6 महीने में 8 महीने में कंप्लीट होगा ही नहीं, सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, मैं कोई मतलब ले नहीं सकता आपके घर में। वो मैंने किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि 6 से 8 महीने में हो जाएगा, उतना नहीं रहता। मैंने तो यहाँ के, मैंने मुखर्जी नगर में भी नहीं देखा कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। तो कराने वाले कराते, उसने लिया था, उसने केवी में लिया था मैंने, अध्ययन मंत्रा से। ओके। और उसमें उनका जो वो था, एक प्रोफेसर था, वो बहुत अच्छा था, और वो यहाँ का नहीं था, पता नहीं यूपी का था, और वो जब भी क्लास लेता था ना, वो ऑनलाइन ही लेते थे, वो ऑफलाइन ले, और ऑनलाइन मैंने क्लास ज्वाइन की थी। बाकी टीचर्स तो सारे आके जैसे आप पढ़ा रहे हो तो दिख रहा है आपका फेस, ये टीचर है सामने और पढ़ा रहा है, वो कभी आते ही नहीं थे, और पढ़ा रहे हैं, पढ़ा जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते कैसे? तो वो बोर्ड जैसे पेन टैबलेट से पढ़ा रहे हैं? स्क्रीन शेयर कर दिया है, अच्छा अच्छा, स्क्रीन दिखती है, सर का फेस नहीं दिखता। कुछ नहीं। सर इतना वास्ट सिलेबस, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवा पाया, और फिर हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो वो हो नहीं पाता है। नहीं, अगर आपको टीजीटी या इन सब सब्जेक्ट का टीचर चाहिए ना, तो आपको प्रोफेसर के लेवल का ही बंदा चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टीचर से तो टाइम नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे हाँ, ये बात सही है। ना। एक काम और हो सकता है, या तो आप ना ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ो यूपीएससी का, तब तो, लेकिन खाली ज्योग्राफी पढ़ोगे तो फिर आपका एसएसटी भी छूटेगा, हिस्ट्री भी छूटेगी, पॉलिटी भी छूटेगी, सिविक्स भी छूटेगी। 78 है नहीं? आया हुआ है दिसंबर में। हाँ, सीटेट का क्या करना है अब तो? देखोगे ना, हाँ। अच्छे क्वेश्चन ठीक है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है, स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड में कर लिया, और ये मैं मिनट में दे रखा था तो हमने सेकंड में कर लिया। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर दिया हमने इसको। आपके पास पड़ा है एसएसटी का पेपर अभी फोन में? हाँ, जो अब सेकंड सब्जेक्ट है, देखना ऐसा, मतलब क्या आता है ऐसा जो थोड़ा सा लगे। खाई जाती है। तो लड़कियां बहुत पढ़ती हैं। लड़कियां बहुत तो नहीं पढ़ती, लेकिन एक आधी जो सीरियस होती है ना, वो वाकई पूरा ही उसको सारी नॉलेज होती है।
पे बहुत हाई कॉम्पिटिशन। लड़कियों का ही ज्यादातर कंपटीशन है, टीचिंग की जॉब चाहिए किसको, लड़कियों को ही सही चाहिए ज्यादातर, तो लड़कियां ही, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी लड़कियां ज्यादा होती हैं। 100 में मतलब पेपर जिस लेवल का है हम्म। हाई है। आगे बढ़े भाई, हो गया? हो गया मतलब लास्ट ईयर मुझे बताया कैसे पढ़ना है हम्म। और उसने मुझे नोट्स दिए। हम्म। पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके नोट्स नहीं दे पाया, हमारा टेस्ट भी खत्म हो गया। तो नोट्स आपके पास ही रह गए? किस चीज के, ज्योग्राफी के? हाँ। नोट्स बोलो कि बाकी से तो उसने मुझे अपने हैंड रिटन नोट्स ना शेयर लाइव दिखाने के लिए कि आप फोटोकॉपी करा लेना। अच्छा। लेकिन ऐसा दिन है और फिर पता नहीं दूसरे स्कूल में चले गए, नोट्स ना मिल ही नहीं पाए। आ जाओ भाई, देखो सुनो, ये आपने जो टाइप सीखा अभी अभी, ये तो जो चार बातें इसमें आई, क्या? ट्रेन की लंबाई, वस्तु की लंबाई, उसका स्पीड और उसका, ये जो चार बातें आपने सीखी, इन चारों में से कोई भी तीन दे करके चौथी बात आपसे पूछेगा। अब आगे देखो, ध्यान सुनना गाइस, अगर एक ट्रेन है और मान के चलो वो एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, किसको? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लंबाई है, मान के चलो एक पार कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, एक पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, और एक मान लो पार कर रही है किसको? व्यक्ति को। तो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, व्यक्ति की लंबाई, तो यानी कि इसकी लंबाई तो है लेकिन इसकी लंबाई नहीं है, और इसका मान लो T1 टाइम लग रहा है, इसमें मान के चलो T2 टाइम लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ प्लेटफॉर्म की जगह पे दूसरा ट्रेन हो सकता है, व्यक्ति की जगह पे कोई पत्थर हो सकता है, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? जिसकी खुद की कोई लंबाई और जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो। उस केस में गाइस याद रखना आप लोग, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ऐसे लिख दो, मैं TS करके लिख देता हूं ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, कितना हो जाएगा? ध्यान रखना, इनकी जो लंबाई है ना, उनका अंतर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि देखो ये तो जीरो होगा हमारा, क्योंकि इसकी तो कोई लंबाई होती नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ले लेंगे आप हम लोग, और नीचे ले लेंगे समय का अंतर, समय का अंतर, आप उससे डायरेक्ट क्या निकालोगे? इसका स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, इसको लिखिए फटाफट। यूट्यूब पे ना बहुत अच्छे अच्छे के टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनका अच्छा कंटेंट, लेकिन वो सिर्फ सीटेट तक ही है, आगे सीटेट में वो जाएंगे ही नहीं। तो तभी तो पता चलेगा ना कि तुमने एसएसटी चूज किया है, तो तुमने बैकग्राउंड में एसएसटी कितना पढ़ा है ना, इसमें आपकी सारी नॉलेज लग जाएगी, एकेडमिक्स की भी और ये ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सबकी लग जाएगी। तो पढ़ाएंगे कराएंगे लेकिन नहीं, कुछ भी परचेज कराएंगे ना, आपका 1 महीने सीरियसली ले लेंगे, फिर वो ढीले पड़ जाएंगे और ऐसा रहता है कि एग्जाम आ जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं रहता। आगे बढ़े भाई, हो गया क्या? प्लेटफॉर्म की लंबाई और टाइम का डिफरेंस, उससे सिर्फ स्पीड आएगा, और कुछ अगर आपसे पूछेगा तो हमें फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। आज एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अच्छा गाइस, मान के चलो आप लोग कि ट्रेन अगर ऐसे को पार करे, ट्रेन ऐसी चीज को पार करे जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट की लंबाई हो, यानी पहला वाला भी मान के चलो क्या है? प्लेटफॉर्म है, और दूसरा वाला भी क्या है? प्लेटफॉर्म। तो दोनों की लंबाई आपको गिवन होगी और दोनों का टाइम भी आपको गिवन होगा, तो उस केस में भी जो स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा वो क्या आएगा? लंबाइयों का अंतर, है ना, वस्तु की लंबाइयों का अंतर, वस्तु की लंबाइयों का अंतर, और दूसरा नीचे क्या आ जाएगा? समय का
अंतर ऊपर आ जाएगा। हाँ, यहाँ भी तो हमने अंतर ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये 0 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो वो तो अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म की लंबाई ही आएगी ना। मान लो अगर ये 200 मीटर का है और ये तो 0 ही आएगा, तो 200 ही आएगा, इसलिए मैंने सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, हम लोग दोनों लिखेंगे। आगे बढ़े। और गए इसी में अगर आपसे पूछ ले ट्रेन की लंबाई, तो वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, यहां बताने का कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला मैं लिख दूंगा एक, वो हेडेक हो जाएगा। हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कह रहे एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी। एक मिनट, ये वो सेकंड टाइप का है ना, पहले मुझे फर्स्ट टाइप का कराना है। सारा एक ही टाइप है क्या? चलो लो, पहले ये कर लो। एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर रही है। तो एक ट्रेन है, ठीक है ना, और ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, दो चीजों को पार कर रही है। एक तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और दूसरा व्यक्ति को। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर, व्यक्ति की लंबाई हमें पता ही है, और टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकंड और 10 सेकंड, है ना। तो मैंने कहा था स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा हमारा, इनका डिफरेंस और नीचे टाइम डिफरेंस, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर, क्योंकि ये मीटर में, ये सेकंड में, है ना। अब आगे बताओ, रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो सुनो, पहली बात तो देखो, हमें एक चीज और निकाल, अगर देखो ट्रेन किसको पार करना चाह रही है, ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो आपको पता है ट्रेन अगर ऐसी चीज को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में वस्तु की लंबाई ऐड होगी, स्पीड आ जाएगा। स्पीड कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें निकालना है क्योंकि कह रहा है कितना समय लगेगा, लेकिन हमें इसमें देखो, हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई तो गिवन है, ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है। अब ध्यान सुनो, ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी, जब ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 20, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और आपको पता है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकंड में, तो ये जो आया ये हमारी डी क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई होगी ना, क्योंकि जब ट्रेन वस्तु को पार करे, किसी ऐसी वस्तु को पार करेगी जिसकी लंबाई नहीं है, तो जो डी का मान है वही क्या हमारा ट्रेन की लंबाई है। तो वो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग टी की जगह पे, अब ट्रेन की लंबाई, तो 200 प्लस में 200 और यहाँ पे 20 और टाइम, तो ये 400 को 20 से करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी कितने सेकंड में पार करेगी इसको। मतलब मैंने जितना बताया था ना उससे एक स्टेप ये लोग आगे चले गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने 20 निकाला गया, ट्रेन की लंबाई हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया डन। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ट्रेन की चाल कितनी है तो हमारा आंसर यही खत्म था, लेकिन ये इससे आगे चला गया एक्चुअली। तो 18/5 कर देते, लेकिन मैंने देखा ये पूछा जाता था पहले के टाइम पे। अब जब भी ये पूछेंगे ना, इससे एक स्टेप आगे पूछेंगे वो। नहीं, क्वेश्चन में से चेंज आएगा, भी चेंज करना है। हमेशा चेंज, जब भी जरूरत होगी चेंज की। जैसे ये मीटर में था, ये भी मीटर में तो चेंज नहीं किया हमने, वो तो हमेशा चेंज करना पड़ेगा आपको। रहता है कि इसमें भी चेंजेस का आता है चेंजेस का। हेलो, अभी देखते हैं। देखो सुनो, एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, जो कि किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, और जो किसको पार कर रही है, एक आदमी को। ये 110 मीटर और ये पता है आपको, ये 40 और ये, तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, 11 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता ही है कि देखो 11 मीटर पर सेकंड आ गया ना, अब हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। तो सीधे इस केस में क्या करना है, जब भी व्यक्ति को पार करे, अगर मान लो दोनों प्लेटफॉर्म हुए तो हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन अगर जब भी व्यक्ति को पार करे तो सीधे उसको टाइम से मल्टीप्लाई करा देना, 11 यानी 11 गुना में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 300, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो गाइस, अगर मुझे इसका आंसर इसके थ्रू निकालना होता, तो आपको पता है ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है स्पीड इनटू में टाइम। ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है। स्पीड हमने निकाली 11 मीटर पर सेकंड, और इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों प्लेटफॉर्म हो तो आपको यही ऑप्शन बचेगा आपके पास, है ना। तो ये हो गया 110, इससे मैंने बैकअप में आपको बता दिया, ये हो गया 330। जब भी व्यक्ति वाला ऑप्शन हो हमेशा व्यक्ति से कर लेना, लेकिन अगर दोनों ही प्लेटफॉर्म हुए या दोनों ही कोई ऐसी वस्तु जिनकी खुद की लंबाई है, तो फिर आपको हमेशा इसी के थ्रू करना पड़ेगा। क्या, अगर ट्रेन मान के चलो, इसके थ्रू मैंने निकाला है कि अगर ट्रेन मान लो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसको कितना समय लग रहा है, ये फॉर्मूला होता हमारा। ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 110 है। ट्रेन की चाल कितनी है, 11 है, हमने निकाल ली है। ट्रेन की टाइम कितना लग रहा है, तो 440, उसमें से 110 इधर आके माइनस हो गया तो 330 आ गया। ऊपर वाली लाइन से अगर निकाल लो आंसर, नीचे वाले से निकालो तो डायरेक्ट 11 को किससे गुना करा दो, टाइम से। आगे बढ़ जाए, चलो लो करो।
हाँ जी, दोनों का देखो, दोनों ऑब्जेक्ट वाली चीज है ना, दो पुल हैं तो दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? देखो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना गाइस हमें, दोनों का ले लो आप लोग, कितना हो जाएगा? 65 हो गया और 160, और टाइम डिफरेंस, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया स्पीड। अब क्या कह रहा है कि रेल इंजन की लंबाई को क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। तो पहले तो रेल इंजन की लंबाई निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ट्रेन जो है वो दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 400 और दूसरे की है 200। पहले का टाइम है 100, दूसरे का है, तो आप ट्रेन की लंबाई या तो सेकंड वाले से निकाल लो या फर्स्ट वाले से निकाल लो। मान लो मैं फर्स्ट वाले से निकालता हूं, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर में क्या होता है? स्पीड इंटू में, है ना। ट्रेन की लंबाई नहीं पता, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है फर्स्ट वाले केस में? स्पीड कितनी आई हमारी? 165 अपॉन में 40, और टाइम कितना लग रहा है? 100, है ना। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब इसको गुणा कराते हैं और डिवाइड करते हैं, तो होगा 55 25 दो, 16 पंजे 80, 80 दो 82, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे टी प्लस में क्या आ जाएगा हमारा? 400। इसको करोगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये इधर आके हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12.5 आ रही है। तो अब देखो ये आ गई हमारी ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है क्या है? इसका दुगुना, ट्रेन की लंबाई का दुगुना, तो 12.5 का डबल क्या होता है भाई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर की ट्रेन रियल में नहीं एग्जिस्ट करती है। कितना होता है 12.5 मीटर? 1 मीटर के हिसाब से लगा लो आप, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलना है। मतलब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, यार मेरा तो 12.5 आ रहा है, 12.5 मीटर की ट्रेन तो होती नहीं है, सवाल को वो क्या कर देते हैं? हाँ इंजन बोला है, तो भी इंजन भी 12.5 मीटर का नहीं होता, बड़ा ही होता है इंजन भी, ठीक है ना। वही रियल से आप सोचो ही मत, बात खत्म है। आप 5 मीटर आ जाए आपका, आप ये नहीं सोचो ट्रेन तो 5 होता, सोचते बच्चे सर ट्रेन जो करने के बाद ये सोचेंगे सर ट्रेन 2 मीटर की कैसे हो सकती है? मान के चलो टॉय ट्रेन है तो 2 मीटर की हो जाएगी, जो भी हो जाएगी। आप अपने तरीके पे ध्यान दो, ये मत देखो कितनी लंबाई रियल में है या नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलिए बहुत अच्छे। तो आप लोग सीख गया दोनों टाइप, अब कुछ खास बचा नहीं है। एक ये क्वेश्चन बड़ा हुआ, इसको भी कर ही लो आप लोग। देखो ट्रेन की चाल पूछिएगा, पूछी है ना, ट्रेन की चाल तो पूछी ही है, ऑरेली निकाल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस 200, 200 डिवाइड बाई 10 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर को आप क्या करोगे? किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे आप लोग, 18 चौक 72, तो 72 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। बाकी आप मान लो दो अगर 72 के ऑप्शन होते तो मुझे फिर सॉल्व करना पड़ता। करो इसको ट्राई आप लोग, लेंथ लेंथ निकालो आप लोग।
हाँ जी, देखो सुनो, ट्रेन जो है गाइज वो दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पहला प्लेटफॉर्म और पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई 400, दूसरे वाले की, पहले की टाइम 50, दूसरे की टाइमिंग, तो अपने स्पीड तो निकाल ही ली है ना। अब स्पीड निकालने के बाद या तो आप पहले वाले के थ्रू निकालो या सेकंड वाले के थ्रू निकालो। मान लो सेकंड वाले के थ्रू निकालता हूं, तो एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब स्पीड हमने कितना निकाला था, 20 मीटर पर सेकंड निकाला था ना भाई। मैं किलोमीटर वाले को नहीं रख रहा हूं, मैं मीटर पर सेकंड वाले को रख रहा हूं। और कितना टाइम लग रहा है इसको, 60। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, 600, तो 1200 हो गया। तो 1200 माइनस का इधर आके 600 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। हालांकि हमारा एक बार 72 से ही खाली ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मान लो ना होता तो फिर हमें को करना ही पड़ता। नहीं हुआ तो नहीं है तो होने ही वाला है, दो चार सवाल हैं बस, आगे बढ़े। ये बताओ, हाँ जी। देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। और स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, 30 मीटर, और कितना समय लग रहा है इसको, ठीक है। और हमें दे रखा है क्या, प्लेटफॉर्म की ये लंबाई दे रखी है 600, तो 900 हो गया। तो टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा। अगला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हेलो, हेलो। चलिए आइए, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। कुछ गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, ये गड़बड़ ये है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है,
एक रेलगाड़ी नहीं है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 300 उधर ही रह गया है वो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये होता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ठीक है, स्पीड कितनी है 25, टाइम हमें बताना है 500 डिवाइडेड बाय 25, 25 दूनी 50 यानी 20 सेकंड में पार कर लेगी। नहीं 8 कैसे आ जाएगा, वो सवाल ही, तो नहीं ऐड करते तो कुछ नहीं आता, कोई क्योंकि एक सवाल में मैंने कहा ना ये 4 चीजें लिखी ना, 3 चीजें गिवन होंगी। अब मान लो आपको ये गिवन नहीं है और आपको टाइम भी गिवन नहीं है, तो कैसे निकालोगे एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स? नहीं ना, हम जुड़ा ही नहीं ना। नहीं गलत है ना फिर तो आपने पूरा ही गलत कर दिया। ध्यान रखना है, अगर 4 चीजें है ना यहाँ पे, तो आपको 3 चीजें दी हुई होंगी, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने बोला कि गलत है, लेकिन फिर मैंने वहां पढ़ा तो देखा कि सही दिया हुआ था। आगे बढ़ जाए। ये तो सेकंड्स का क्वेश्चन है, वैसे बता दो। एक ट्रेन किसको पार कर रही है भाई, 2 प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और दूसरे वाले को, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है 42 का, दोनों का टाइम डिफरेंस कितने का है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई। लेकिन हमें इसको किसमें बताना है, इसको देख के जज्बाती नहीं हो जाना है 14 देखते ही, है ना, ये सही नहीं है आंसर इसका। तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 252 डिवाइड बाई 5, 55 25, सॉरी 55 25 0 और 5 चौक 20, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 14 जो है ये मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, एक और कर लो लास्ट आप लोग, बस ठीक है, क्या दिक्कत है, इसको करो आप लोग, इसका क्या आएगा, 60 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 3 तो 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 का आपको पता है ये क्या आता है 72 आता है, ठीक है ना, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।